नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस ब्रह्मा सीरीज बैक अगेन। ठीक है, ये वीडियो कहीं से डिलीट हो गया था या फिर किसी ने करवा दिया था या फिर किसी तरीके से हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम है ना। ठीक है, हम है ना तो क्या बात है यार, हम है तो क्या बात है यार, हम है ना तो क्या बात है। तो यार ये ऑल ओवर इंडिया एग्जाम को ये सेशन कवर करेगा, तो सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए उसी जोश और एनर्जी के साथ फिर से ब्रह्मा सीरीज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक, तो अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछे कौन हो जाएंगे, कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक अगर पूछे कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन, पाणिनि हो जाएंगे। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों, मेगास्थनीज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे। अगर पूछे कि मेघदूत कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। उसके साथ साथ हाउ ए लाइफ या वी एन नारायण या वी एस न्यायपाल के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्र तरंगणी कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे हर्षचरित कदम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, ये सब तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखित है पुस्तक है, पृथ्वीराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके साथ साथ देखोगे स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखा गया। आपको पता है लाइन से एग्जामिनेशन है, आपके लाइन से एग्जामिनेशन है और सब में यहां से प्रश्न आएंगे, सब में यहां से प्रश्न आएंगे, आप देखिएगा बिल्कुल हर एक एग्जाम में ओपन चैलेंज याद रखिएगा। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। काम्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे कि मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया। बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। पाथेर पांचाली विभूषण यत्ना विभूषण बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछे कि मालगुडी डेस आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। फिर से बता देते हैं, ये सेशन शेयर कर देना। ये लाइव के बाद ये क्लासेस तुमको मिलने वाली नहीं है, याद रखना। लाइव के बाद ये क्लासेस गायब हो जाएगी। फिर से बता देते हैं, लाइव के तुरंत बाद ये क्लासेस गायब हो जाएगी, याद रखिएगा गायब हो जाएगी। तो फिर गलती मत करिएगा, गलती ना करना तुम लोग, गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। ठीक है, गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। क्या हुआ है भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज प्राइवेसी में सब कुछ ठीक है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोग? रिकॉर्डेड नहीं रहेगा भाई, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। जो बात है क्लियर कि रिकॉर्डेड ये नहीं रहेगा, ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक, नो नेवर। ठीक, चलो। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। यामा अगर पूछे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसी के साथ साथ अगर पूछे पुस्तकें कुछ है प्रमुख, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना बार इससे प्रश्न बना है, कितना बार इससे प्रश्न बना हुआ है। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ इन डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। लाइफ इन डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डिवाइन लाइफ अगर पूछे शिवानंद के द्वारा लिखा गया है। भारत एक खोज बहुत बार आया हुआ है। भारत एक खोज अगर पूछे, ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेगा, ये रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल नहीं रहेगा आपके पास, याद रखना। ये रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेगा, लाइव के बाद गायब हो जाएगा। ठीक, चलो। तो भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। अच्छा हाँ, और एक चीज और बता देते हैं, याद रख लीजिए, पुराना वाला वीडियो गायब हो गया था। ठीक है, पुराना वाला वीडियो गायब हो गया था, उसकी वजह से मुझे ये फिर से लेना पड़ रहा है क्लासेस, ये फिर से मुझे लेना पड़ रहा है, मकर संक्रांति के दिन क्लासेस को लेना पड़ रहा है। उसके पहले बता देता हूं, हमारा ब्रह्मास्त्र बैच बिहार स्पेशल के लिए प्लस करंट अफेयर्स के लिए 1 ईयर के लिए लॉन्च कर दिया गया, मात्र 199 रुपीज में। ऐप पे अवेलेबल है। आपको जो है सरस्वती पूजा के बाद बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उस समय तक आपकी प्राइस 199 है, उसके बाद 499 हो जाएगी, 499 हो जाएगी। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लीजिए। ठीक, बाकी आपकी अपनी इच्छा, बाकी आपकी अपनी इच्छा है इतना, बाकी आपकी अपनी इच्छा। चलो, इंटरनल इंडिया माय यूथ इंदिरा गांधी। भाई साहब, ये भी पेपर में पूछा गया है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तमस भीष्म सहानी के द्वारा लिखा गया। इंडिया विमेन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक, अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया। अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है।
इंडिया डिवाइडेड अगर पूछे किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। गीतांजलि गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। लाइव के बाद ये क्लासेस नहीं मिलने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूं, याद रख लेना। भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का नाम क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। इंडिया यूनाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन हो जाएगा। हितोपदेश नारायण पंडित हो जाएगा। और ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ हो जाएगा। विक्रम सेठ हो जाएगा। मालती माधव क्या है? भवभूति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भवभूति के द्वारा लिखा गया है। चलिए, भारतीय पुस्तकों एवं उनके खोज, ए पैसेज टू इंग्लैंड ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चौधरी के द्वारा लिखा गया। नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। अब कुछ है जैसे कि हमारे सामाजिक संगठन जो हैं उनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया, आर्य समाज की स्थापना कौन किया, ये सारी चीजें भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और इन्होंने ही सती प्रथा का अंत भी किया था। 1829 में इनके द्वारा सती प्रथा का अंत भी किया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो थे 1826 में। उसके साथ साथ तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब? 1839 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में की थी। अगर पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। अगर पूछे थियोसोफिकल सोसाइटी तो एचपी ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में की गई थी। 1875 में की गई थी। उसके साथ साथ अगर पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब? 1912 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। कब? 1939 में की थी। स्वराज पार्टी सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिल करके 1923 में इसकी स्थापना करते हैं। खुदाई खिदमतगार अगर पूछे खिदमतगार मूवमेंट की शुरुआत अगर पूछे किसने की थी दोस्तों? खान अब्दुल गफार खान ने की थी। इसकी स्थापना 1930 में की थी। होम रूल लीग तिलक कोयनी बेसेंट ने की थी 1916 में। अगर पूछ ले बिहार में कौन किया था? बिहार में अध्यक्ष अगर पूछ ले कि बिहार में अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन था, तो बिहार में अध्यक्ष थे मजरूल हक। कौन थे बिहार में अध्यक्ष? थे मजरूल हक थे। कौन थे दोस्तों? मजरूल हक जो थे बिहार में अध्यक्ष थे। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1876 में स्थापना किए थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। कब? 1866 ईस्वी में किए थे। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय किए थे। 1915 में स्थापना किए थे। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1876 में स्थापना किया था। एस्थेटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 में किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इसकी स्थापना किए थे। 1900 फिर से बोलना, ये लाइव के बाद रिकॉर्डेड क्लास ये नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा या गायब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही कथन है अपना, एकदम सही कथन है, एकदम सही कथन है अपना, एकदम सही कथन है अपना, एकदम सही कथन है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ठीक है। लाइव के बाद ये क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लाइव के बाद ये क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो यही मौका है कि तुरंत जो है लाइव देखो और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हो, कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लाइव के बाद ये क्लासेस तुमको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक। चलो, और जैसे कि मान लो गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने कहां पे किया था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को ने गदर पार्टी की स्थापना 1900 कहां पे दोस्तों? कब? 1913 में कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो भाई साहब, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम, तुम भारत का कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो ना, भारत का कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम, भारत का कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, ओपन चैलेंज पेपर में प्रश्न यहीं से बनेंगे। इस क्लास का नाम है ब्रह्मास्त्र क्लास, इसीलिए इस क्लास का नाम है ब्रह्मास्त्र सीरीज या ब्रह्मास्त्र क्लास,
ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्लास है अपना ऑल ओवर इंडिया। ठीक, चलो हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। अभिनव भारत वीडी सावरकर ने किया था, इसकी स्थापना 1904 में किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां इन दोनों लोगों ने मिलकर कब किया था? 1906 में किया था। उसी के साथ साथ खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था, 1919 में किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, इतना 1942 में किया था, 1942 में किया था, 1942 में किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कुछ हमारे डैम हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी पे है, पंजाब में है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर अगर पूछे कहाँ पे? सतलज नदी पे है, राजस्थान में है। हीराकुंड बांध महानदी में, टियारी में तो यही आया था ना, टियारी में तो यही आया था, टियारी 1.0 में देखोगे यही आया था, उड़ीसा में है। ठीक है, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन जो है परियोजना कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना में है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। और काकरापारा जो है ताप्ती नदी पे है, कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक, उसके साथ साथ उकाई ताप्ती नदी गुजरात में देखने को मिलता है, उकाई ताप्ती नदी गुजरात में देखने। रिहंद नदी पे रिहंद डैम देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इडुक्की डैम जो है पेरियार नदी पे है, केरल में है। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, कहाँ पे? कश्मीर में है। और स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पे है, कहाँ पे? झारखंड में है। कहाँ पे मेरे भाई? ये झारखंड में देखने को मिलेगी, झारखंड में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, ये ऑल ओवर इंडिया को एग्जाम को डेडिकेटेड है। तो बिहार तो छोड़ी, तो बिहार तो बच्चा है उसके सामने, इतना ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम है सबके लिए है। टोटल शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। मेत्तूर बांध कावेरी नदी में है, तमिलनाडु में है। टेनु घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पे है, झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी में है, कहाँ पे है? झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, कहाँ पे? गुजरात में है। और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, कश्मीर में है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी में है, कहाँ पे? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अब आते हैं कुछ हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो चर्चा में है, कुछ प्रमुख नेशनल पार्क जो है चर्चा में, उनके ऊपर भी बातचीत करते हुए हम लोग चलेंगे। उसके पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है, ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है जिसमें बिहार स्पेशल प्लस या ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स का एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं 1 साल तक। साथ ही साथ इसमें मंथली मैगजीन में दूंगा, बिहार स्पेशल का नोट्स दूंगा, बिहार स्पेशल का थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स आपको पूरा क्लासेस लूंगा और 1 साल इसकी वैलिडिटी होने वाली है। ऑफर प्राइस है आज के लिए 199 रुपीज ओनली। ऑफर प्राइस है आज के लिए 199 रुपीज ओनली। ठीक, 199 रुपीज ओनली। ठीक, चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। चलिए अब हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है लगातार चर्चा में जो बने रहते हैं, कंटिन्यूअस चर्चा में बना रहते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, याद रख लेना। जैसे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। रमोना कहाँ पे है? अगर पूछे कि रमोना कहाँ पे है, रमोना कहाँ पे है? असम में है। रमोना कहाँ पे? असम में है। अगर कांजीरंगा मानस कहाँ पे है? मानस कहाँ पे? असम में है। कांजीरंगा कहाँ पे है दोस्तों? असम में है। रमोना कहाँ पे? असम में है। मानस कहाँ पे? असम में है। उसके साथ साथ आप देखोगे ओरंग जो है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? असम में है, याद रख लीजिएगा। केवलादेव घाना, सड़थम्बोर घाना, सरिस्का, ये सब कहाँ पे है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदकाना वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और शिमलीपाल सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी उड़ीसा में है। बेतला नेशनल पार्क का पूछ ले कि बेतला नेशनल पार्क अगर पूछ ले ये कहाँ पे है दोस्तों? बेतला नेशनल पार्क ये झारखंड में है। कहाँ पे दोस्तों? ये झारखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये झारखंड में देखने को मिलता है। महावीर नेशनल पार्क अगर पूछ ले कि महावीर नेशनल पार्क अगर पूछ ले कहाँ पे देखने को मिलता है? ये गोवा में देखने को मिलता है। गोवा में देखने को मिलता है, ये भी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क पूछेगा चर्चा में, कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क चर्चा में कहाँ पे? ये भी टीआरई में पूछा है। ये कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है। उसे एक साथ साथ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभी बचा हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये भी कहाँ पे दोस्तों? ये पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में है। पश्चिमी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? ये यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में है, इतना यूपी में है, यूपी में है। और कहाँ पे है मेरे भाई? यूपी में अगर पूछे किस स्थान पे है यूपी में, तो कहाँ? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अगर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछ ले कहाँ पे, या फिर नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? टाइगर रिजर्व भी है प्लस नेशनल पार्क भी है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, राजाजी नेशनल पार्क
नंदा देवी नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क सब कहाँ पे, उत्तराखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, दफला जो है मिजोरम में है, नागरहोल कर्नाटक में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में, और केबुल लामजाओ कहाँ पे, मणिपुर में। ये तो कितना बार पूछा गया, गिनती ही नहीं है। ये तो कितना बार आप पूछा गया, आप खुद ही नहीं जानते हो, कितनी गिनती ही नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे कि 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा राज्यों का परिवर्तन, या इतना अगर पूछे 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया, भाग 3 में 12 से 35 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो। आर्टिकल नंबर 2266 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो। इसी क्लासेस में हम लोग कवर भी करेंगे मौलिक अधिकार को, चिंता नहीं करना है। 14 में विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण की बातचीत कही गई है। 17 में अस्पष्टता के अंत की बातचीत कही गई। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बातचीत कही गई है, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातचीत कही गई है। ठीक, उसके साथ साथ हमारा पीआरटी का बैच और जीएस प्लस एसएसटी का बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। आगामी एग्जामिनेशन को देखते हुए बिहार शिक्षक भर्ती के आप चाहे तो ज्वाइन कर लो। अब 23 में बलात् श्रम पर रोक है, और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों पे काम करने की रोक है, याद रखना। 36 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, और ये कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और भाग 4 में इसका वर्णन है। इतना किसमें है दोस्तों, भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में यह देखने को मिल जाता है। ठीक, चलो 40 में ग्राम पंचायत है। 21 का ए जो है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 के ए में जोड़ा गया था, कब, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था। 21 के ए में मूल कर्तव्य जो है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया। 51 के ए में किसकी अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह जो समिति रहती ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर पूछो 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, 52 में महामहिम के पद का वर्णन है, महामहिम के पद का वर्णन है, महामहिम के पद का वर्णन है, याद रख लीजिएगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 75 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 79 में संसद है, और संसद किसको मिला के बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाती है तब बनती है हमारी संसद। अब लोकसभा का आर्टिकल पूछे तो 81 हो जाएगा, राज्यसभा का 80 हो जाएगा। 85 में लोकसभा का विघटन करता है, कौन करता है, लोकसभा का विघटन स्पीकर करेगा, और कौन करेगा, ठीक है, अच्छा सॉरी स्पीकर बोल दिया। लोकसभा का विघटन कौन करता है, ये आप बताना। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बातचीत कही गई है। 108 में जो है प्रेसिडेंट जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक, 244 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन है। 280 में आप देखिएगा क्या हो जाएगा, वित्त आयोग है। ये केंद्र एवं राज्यों के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करता है। केंद्र एवं राज्य, केंद्र प्लस राज्य, इतना केंद्र प्लस राज्य के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करता है। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अगर पूछे 340 में किसका वर्णन है दोस्तों, ओबीसी आयोग का वर्णन है। किसका है दोस्तों, ओबीसी आयोग का वर्णन है। ओबीसी जो आयोग होता है ना, इस ओबीसी आयोग का वर्णन है, ओबीसी आयोग का वर्णन है। 330 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आरक्षण का वर्णन है। 343 में हिंदी हमारी राजभाषा है, और 352 में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 368 में संविधान संशोधन है, 370 में संशोधन कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे जो है दोस्तों कुछ या मापक यंत्र हैं, कुछ हमारे मापक यंत्र हैं, उनसे भी पेपर में प्रश्न आते हैं। जैसे कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का मापन कौन करता है, बैरोमीटर करता है। स्टेथोस्कोप हृदय की गति और फेफड़े की गति को सुनने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापता है, और मैनोमीटर पौधों की जड़ों की दाब को मापता है, याद रखना। रेन गेज वर्षा का मात्रक है, और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक, चलिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन करता है। फेथोमीटर समुद्र की गहराई का मापन करता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति का मापन करता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है, और सेक्स टेंट अगर पूछो दो वस्तुओं की कोणीय दूरी का मापन करता है। अमीटर विद्युत धारा का माप करता है, विद्युत धारा का माप करता है। ओडोमीटर पहियों की गति को तथा दूरी को मापता है। अगर पूछे कि कोस्कोग्राफ अगर पौधों की वृद्धि का मापन करता है,
टोकोमीटर वायुयान की गति मापन में इस्तेमाल किया जाए। स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक यंत्र है, रक्तदाब का मापक यंत्र हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जैसे कि कुछ हमारे समाधि स्थल हैं, जैसे हमारे कुछ लेजेंड हैं, जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ बड़े बड़े जो व्यक्तित्व थे, उनका निधन हो गया, उनके उनके जो समाधि स्थल का कुछ नाम है, उनके समाधि स्थल का कुछ नाम है, जैसे कि राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहते हैं, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं, वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं, और किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को कहते हैं, महाप्राणयात राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को कहते हैं। अगर पूछे कि अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को कहते हैं, समता स्थल जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहते हैं, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को कहते हैं, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल को कहते हैं, चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को कहते हैं, उदय भूमि आर के नारायण के समाधि स्थल को कहते हैं, और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कहते हैं। ठीक, अब जैसे कुछ हमारे संगठन है, उनके मुख्यालय हैं, पेपर में आते हैं यहाँ पे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, 1945 में जो है ये बनता है, और अपना ये कहाँ पे, वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, 1945 में का वर्ल्ड बैंक जो है और मुख्यालय वॉशिंगटन में बनता 1945 में है। FAO मुख्यालय रोम में है, 1945 में ये भी बनता है। WTO जेनेवा में हेडक्वार्टर 1995 में बनता, पुराना नाम गेट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में मुख्यालय 1948 में बनता है, गेट जेनेवा में मुख्यालय है, और रत्ना 1947 में ये बनता है, और रेड क्रॉस जेनेवा में मुख्यालय 1863 में ये बनता है। ठीक, ज्यादातर जो है G8 का, यानी कि G8 नहीं, अब इसको G7 बोलेंगे, G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, 1975 में बनता है। G15 जेनेवा में मुख्यालय है, 1989 में बनता है। अंकटाट जेनेवा में मुख्यालय 1964 में यह बनता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में 1966 में यह बनता है, और इसमें 69 देश हैं, इसमें 69 देश है। यूएनओ के बारे में पता है ना, यूएनओ ये कब बनता है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को बनता है, 1945 को बनता है। शार्क काठमांडू में हेडक्वार्टर 1985 में ये बनता है। ओपेक वियना में हेडक्वार्टर 1960 में ये बनता है। इंटरपोल पेरिस में मुख्यालय है, 1923 में ये बनता है। ठीक, अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, अपना 1946 में ये बनता है। यूएनओ की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है, 1942 में ये बनता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल लंदन में ये बनता है, 1961 में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में 1946 में ये काम करना शुरू करता है, हालांकि बन जाता है 45 में ही, काम करना 46 में शुरू करता है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर 1946 से काम करना शुरू करता है। ठीक है, 1946 से काम करना शुरू करता है। ESRO पेरिस में मुख्यालय 1964 में ये बनता है। आसियान हेडक्वार्टर में मुख्यालय है, 1967 से काम करना शुरू करता है। ठीक, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 1949 में ये बनता है। राष्ट्रमंडल लंदन में मुख्यालय 1926 में ये बनता है। अरब लीग काहिरा में मुख्यालय है, 1945 में काम करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है। अब जैसे कि कुछ उत्पादन होते हैं वस्तु, उनके बारे में पूछा जाता है, कुछ उत्पादित वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, इसमें ऐसे ही चलता है, कम टाइम में बहुत ज्यादा कुछ रिवीजन। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति किसको कहते हैं, खाद्यान्न उत्पादन को। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को कहा जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को कहा जाता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन को कहा जाता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को कहा जाता है। लाल क्रांति मांस उत्पादन को कहा जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन को कहा जाता है। गोल पूछे तो आलू उत्पादन को कहा जाता है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन को कहा जाता है। अब जैसे कुछ राजवंश और उनके संस्थापक, यार के लिए पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक, चलो, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बिंबिसार था। राजगृह में इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। पाटलिपुत्रा इसका क्या हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पाटलिपुत्रा में क्या हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और प्रतिष्ठानपुर इसकी राजधानी थी, याद रख लीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। पुष्पभूति वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। थानेश्वर या कन्नौज इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। वाराणसी इसका मुख्यालय था। उसके साथ साथ पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कांची इसकी राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तंजौर इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और मान्यखेत इसकी राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाहौर इसकी राजधानी थी या फिर दिल्ली बाद में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, खिलजी वंश की राजधानी गिलजी वंश का जो संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी था। किलो खरी अगर मैं बात करूं, किलो खरी क्या था दोस्तों, किलो खरी इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसकी राजधानी दिल्ली प्लस आगरा भी शिफ्टिंग एक बार की गई थी। चलिए
चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसका मुख्यालय कहाँ था? तंजौर में था। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, द्वार समुद्र के पास था। बहमनी वंश का संस्थापक हर्षण गंगू था, गुलबर्गा में इसका मुख्यालय था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, मुंगेर में इसका मुख्यालय था। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था, अजमेर में इसका मुख्यालय था। अब जैसे कि दो देशों के बीच में पाई जाने वाली कुछ रेखा, पेपर में यहां से भी प्रश्न आते हैं, इन दो देशों के बीच में कौन कौन सी रेखा पाई जाती है, पूछा जाता है। जैसे मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में पाई जाती है। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। दुरंड रेखा अफगानिस्तान, अधिकृत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। हिंडबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में पाई जाती है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के कच्छ के पास पाई जाती है। 38 डिग्री समांतर रेखा अगर पूछे 38 पैरेलल, तो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से पृथक करता है। 49 डिग्री रेखा अगर पूछे उत्तरी अमेरिका को कनाडा से पृथक करता है, उत्तरी अमेरिका को कनाडा से पृथक करता है। 17 डिग्री अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम, उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम को पृथक करता है। मैग्नी नाट सी फ्राइज रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच देखने को मिलती है। ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में देखने को मिलती है। मैनर हरिहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में देखने को मिलती है। योग या सरप्पा जलप्रपात, कुछ हमारे जलप्रपात से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जितना शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है, कर्नाटक में है। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में है। ठीक है, अगर पूछे कि अपना ठीक है, येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, गुजरात में है। लौंग, अब जैसे कुछ फसलों के उत्पादन करने वाला जो टॉप पे है, जैसे कि लौंग में टॉप पे कौन है? तमिलनाडु है। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर में कौन? उत्तर प्रदेश टॉप करता है, टॉप करता है। फिलहाल तो याद रख लीजिएगा, संतरा में उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है। मूंगफली में, कपास में गुजरात टॉप पे है। अंगूर में नासिक टॉप पे है। दलहन, सोयाबीन और चना में कौन है? मध्य प्रदेश टॉप पे है। चावल, जूट और पटसन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। और चावल, जूट, पटसन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। ठीक, चलिए, जैसे काजू, सूरजमुखी और सुपारी में कर्नाटक टॉप पे है। चाय में असम टॉप पे है। काजू, अदरक, काली मिर्च में केरल टॉप पे है। तंबाकू, हल्दी, मक्का में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। सेब, केसर और में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। रबड़, इलायची, मसाला में केरल टॉप पे है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर में महाराष्ट्र टॉप पे है। और बाजरा, सरसों में राजस्थान टॉप पे है ना, राजस्थान टॉप पे है। अब जैसे कि कुछ हमारी पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई है। टोटल अगर पूछे कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, 12 पंचवर्षीय योजना। अब इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोगों को पढ़ना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में आई थी, कृषि पे फोकस था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में आई थी, भारी आधारभूत उद्योग पर फोकस था। तृतीय पंचवर्षीय योजना अगर पूछे 1961 से 66 में आई थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर फोकस था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में आई थी, स्थायित्व विकास से संबंधित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में आई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। छठवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन पर फोकस किया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया जाता है। टोटल जो है 15 पंचवर्षीय योजना आती है। टोटल जो है 15 पंचवर्षीय योजना आती है इतना, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग का गठन किया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर फोकस 92 से 97। 9वीं 97 से 2002 न्यायपूर्ण विकास पर। 10वीं जो है 2002 से 2007 बेरोजगारी गरीबी को समाप्त करना। और 11वीं 2007 से 12 तक तीव्र समावेशी विकास। और लास्ट जो चलिए 2012 से 17 तक संपूर्ण समावेशी विकास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे महत्वपूर्ण दिवस, कह दो कि पेपर में दिवस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोलिएगा कि पेपर में दिवस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल पेपर में दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यार ना, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं और 23 मार्च को भी मनाते हैं। 23 मार्च को भी मनाते हैं। 23 मार्च को मनाते हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी मरे थे और 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु साहब की मृत्यु हुई थी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और अगर पूछे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं? विश्व योगा दिवस मनाते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये याद रखिएगा। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस।
विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। अगर पूछ ले कि भैया 15 मार्च को क्या मनाते हैं, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को क्या मनाते हैं बताओ, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं, 24 अक्टूबर को ही नाम, हाँ वो क्या नाम था, विश्व पोलियो दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर का। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। वैलेंटाइन डे घटिया है, क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अगर पूछे हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, और ऊर्जा दिवस 3 मई को। अरे भाई बहुत स्पीड में नहीं चल रहे हैं, हमको स्पीड में लेकर चलना पड़ेगा, मजबूरी है, ज्यादा कंटेंट देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। डाक दिवस 9 अक्टूबर को, और किसान दिवस 23 दिसंबर को, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 22 नवंबर को। ठीक, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को। ठीक, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। ठीक, अब जैसे कि कुछ हमारे जो है वैज्ञानिक खोज के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ हमारे वैज्ञानिक खोज के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ हमारे वैज्ञानिक खोज के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो ये ऐसे ही होता है, बुलेट नहीं, ये ब्रह्मास्त्र क्लास ऐसे ही चलती है, ढक 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 ढक, एकदम भयानक, एकदम भयानक तरीके से अपना। ठीक, चलो क्या फायदा जब बच्चा समझे ही ना, बेवकूफ इंसान। ठीक है, चंचल बेवकूफ हो तुम। ये रिवीजन क्लास है, ये समझाने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, अपना ब्रह्मास्त्र क्लास है, ये रिवीजन क्लासेस है। यहाँ तुमको जो है क ख पढ़ाने नहीं है, रिवीजन क्लासेस है। एक ऐसा क्लास जिससे जो है कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में बने, वो यही है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। और अगर पूछे कि रोडियम की खोज अगर पूछे मैडम क्यूरी ने की थी। डायनेमो की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। आपको पता ना एक्सरे की खोज कौन किया था, विलियम कॉर्नेल डेंटिजन किए थे। अगर पूछे कि टेलीस्कोप का आविष्कार कौन किया, गैलीलियो किए थे। कौन किए थे, गैलीलियो किए थे, याद रखना ना। पीएच स्केल का खोज कौन किए थे, सोरेंस किए थे। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कोंडविस किए थे, कैवेंडिश किए थे। हीलियम की खोज लोकवियर किए थे। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे, प्रिस्टले किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैस रैमजे और रेले ने किया था। थोरियम की खोज बल्सिलियस ने की थी। टेलीविजन की खोज जीएल बेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर टेरी सेली ने किया था। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफन ने किया था। और ग्रामोफोन या एडिशन ने। और अगर पूछे दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। भाप इंजन जेम्स वाट ने किया था। अगर पूछे चुंबकीय प्रेरणा फराडे ने किया था। एक्सरे की खोज रोंटीजन ने किया था। भाई साहब सभी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक लगा। ठीक है, सभी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे कि कुछ प्रमुख देश है उसकी राजधानियां, कह दो कि पेपर में प्रश्न नहीं आते हैं यहाँ से, कह दो कि यहाँ से पेपर में प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, याद रख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यार ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली, रुपया यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। बांग्लादेश का ढाका टका करेंसी हो जाएगा। भूटान का थिम्पू हो जाएगा। और अपना नेपाल का काठमांडू और नेपाली रुपया यहाँ करेंसी हो जाएगा। म्यांमार का नेपी हो जाएगा। क्यात यहाँ की करेंसी हो जाएगी। चीन की बीजिंग हो जाएगी। राजधानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा राजधानी हो जाएगा। डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक, श्रीलंका का श्रीवर्धने जय परम कुट्टे हो जाएंगे। मुद्रा यहाँ पे श्रीलंका रुपीस हो जाएगी। ईरान की कैपिटल तेहरान हो जाएगी। तोमान यहाँ की करेंसी हो जाएगी। इराक के बगदाद दिनार यहाँ की करेंसी हो जाएगी।
लेबनान की यहाँ की राजधानी बेरूत हो जाएगी, पाउंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी। यमन की सना हो जाएगी, रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। थाईलैंड की बैंकॉक हो जाएगी, बहत यहाँ की करेंसी हो जाएगी। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो जाएगी, न्यू शेकल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। कतर की कैपिटल दोहा है, रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। जापान की टोक्यो है, येन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद हो जाएगी और रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया हो जाएगी और अगर पूछे रैंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी। जिम्बाब्वे की हरारे कैपिटल हो जाएगी, डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। मिस्र की काहिरा पाउंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी। केनिया की नैरोबी और शिलिंग यहाँ से करेंसी हो जाएगी। कनाडा की ओटावा डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। क्यूबा की हवाना हो जाएगी, पीसो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। मोजाम्बिक की मपूतो हो जाएगी, मेटिकल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक है, रखना डॉलर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक, चलो तुम जाओगी क्या? तुम रुको चंचल, तुमको हम ब्लॉके मार देते। कहे तुम जाओगी? हम तुमको ब्लॉके मार देते, चिंता मत करो, छुट्टी तुम्हारा चंचल, जाओ। चलो फिलहाल बार बार डिस्टर्ब कर रही थी लड़की। ग्वाटेमाला सिटी यहाँ की करेंसी हो जाएगी, क्वाट जाल हो जाएगी। अगर पूछे इक्वाडोर क्यूटो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। क्यूटो यहाँ की राजधानी हो जाएगी, शुक्रे यहाँ की करेंसी हो जाएगी। रूस की मॉस्को राजधानी हो जाएगी, रूबल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक, पेरू की लीमा न्यू सोल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। डेनमार्क की कोपेनहेगन क्रोन यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की वियना हो जाएगी। शिलिंग वर्तमान में मुद्रा यूरो है। इटली की कैपिटल रोम हो जाएगी। लीरा यहाँ की लीरा और वर्तमान मुद्रा यूरो है। ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग हो जाएगी। कुरुना यहाँ की क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन हो जाएगी, पाउंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर हो जाएगी, रिंग गिट यहाँ की करेंसी हो जाएगी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, फ्रैंक यहाँ की करेंसी हो जाएगी। अफगानिस्तान की काबुल अफगानी रुपया यहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो बहरीन की मनामा दिनार यहाँ की करेंसी हो जाएगी। मालदीव के मालदीवी रुपया, मालदीव का जो रुपया वहाँ की करेंसी हो जाएगी। कंबोडिया की न्यू पेन है हो जाएगा, रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ओमान का मस्कट हो जाएगा, रियाल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। घाना अक्रा यहाँ की कैपिटल, कैडी यहाँ की करेंसी हो जाएगी। वियतनाम की हनोई डाग यहाँ की करेंसी हो जाएगी। पूर्वी तिमोर दिल्ली यहाँ की राजधानी हो जाएगी और रुपया यहाँ की करेंसी हो जाएगी। केप वर्डे प्रेरा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। एक्सकूडो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ये आप देख लीजिएगा। ठीक, जैसे कि विभिन्न देश और उनके संसद के नाम, इसका जो पीडीएफ है। ठीक, चलिए इसका पीडीएफ जो मुश्किल है कि मिल पाएगा, इसका पीडीएफ मुश्किल है इतना, इसका याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी विभिन्न संसदों के नाम उनके देश में, विभिन्न संसदों के नाम उनके देश में, विभिन्न संसदों के नाम उनके देश में। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया था कि हम लपालप जो है रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब यहाँ पे जो आविष्कार किया है पेनिसिलिन का या फिर उसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो कांग्रेस हमको पढ़ना है, कांग्रेस आपको बता दूं 1885 में इसकी स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय रहता है। लॉर्ड डफरिन क्या रहता है वहां पे उस समय? वायसराय रहता है। हमको सब नहीं पढ़ना है, पहला तो पढ़ना ही है। बंबई अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में प्रथम अधिवेशन होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर दूसरा कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं। तीसरा मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष रहते हैं। चौथा जो है इलाहाबाद में होता है, प्रथम अंग्रेज इसके अध्यक्ष रहते हैं। बदरुद्दीन तैयब जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग 85 से सीधा आ जाएंगे, मालूम है कहाँ? 85 से हम लोग सीधा अब आ जाएंगे 1896 में आ जाएंगे। कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे मेरे भाई? उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा 1905 वाले पे आ जाएंगे। सीधा 1905 वाले पे आ जाएंगे, जो फोकस है इंपॉर्टेंट वाला जो है। ठीक है, 1905 वाला अधिवेशन जो होता है वो बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे 1906 में दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1907 जहाँ पे नरम दल गरम दल में फूट पड़ती है, ठीक है, सूरत अधिवेशन, राजबिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, उसके बाद 1911 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक, फिर उसके बाद 1912 वाला बांकीपुर पटना, जहाँ पे रघुनाथ नरसिंह मधुलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा 1916 हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, ठीक है। नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग तीनों यहाँ पे एक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखिएगा कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेन इसकी अध्यक्षता करती है, प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर उसके बाद 1923 आ जाना,
उन्नीस सौ बाईस वाला जो होता है वो कहाँ पे होता है, गया में होता है। सी आर दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आपको बता देता हूँ 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या करते हैं, विशेष सत्र की अध्यक्षता करते हैं, याद रख लीजिएगा। 1924 का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन, महात्मा गांधी जी करते हैं। अगर पूछे 1925 का अधिवेशन सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसकी बनती हैं। 1929 का अधिवेशन जो रहता है वो कल कहाँ पे होता है दोस्तों, 1929 का जो अधिवेशन होता है, 1929 वाला विशेष वाला नहीं, 1929 वाला ये वाला याद करना है, जो लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। फिर उसके बाद 1931 पे आ जाइएगा। 1931 की अध्यक्षता कौन, कराची में होती है, और कौन करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद 1938-39 हरिपुरा त्रिपुरी संकट को आप याद कर लीजिएगा एक साथ। फिर 1940 वाला जो है रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही बने रहते हैं, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही बने रहते हैं। अब जैसे कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार, क्योंकि मूल संविधान में, हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में आप देखिएगा तो कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, और जो किया क्या जाता है मेरे भाई, संपत्ति का अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार बना के 300 में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा हमारे भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, पहले में लिखा है विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ, ठीक है, जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखो 15 जन्म स्थान लिंग जाति मूल इन सभी के आधारों पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों के अंत की बातचीत कही गई है। फिर उसके बाद बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस के जो बोलने की स्वतंत्रता, जैसे मान लो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, टीआरई का वैकेंसी नहीं दे रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्रित होंगे, संघ बनाएंगे, फिर देश में कहीं भी जा जाके पूरे देश में घूम फिर करके सरकार का विरोध करेंगे। अब जहां पे जाएंगे वहां पे निवास करेंगे और वहां पे आजीविका का साधन करेंगे। ये 19 में आपको 6 क्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण, अगर किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, जैसे कि हम 2006 में चोरी किए हैं, 4 साल का सजा काट के आ गए, तो हमको दोबारा जेल में उठा के बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ही नहीं कि इसी एक ही व्यक्ति को बार बार उठा के बंद कर दिया जाए। दूसरा, अपराध करने समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। पता चला 2006 में अपराध कर रहे हैं, 2 साल बाद सजा मिल रही है, पहले चोरी का सजा का अपराध जो प्रावधान था 6 साल था, अब 2 साल बाद इसका प्रावधान बदल के 8 साल हो गया, तो हमको 6 साल वाली सजा मिलेगी, ना कि 8 साल वाली मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, चलो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इसमें मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जैसे कि मान लो हमको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, तो पहले हम पूछेंगे भैया हमको काहे उठा रहे हो, बताओ पहले हमको बताओ, ठीक है, गिरफ्तारी कर दी है तो पूछेंगे कि काहे उठा रहे हो, हमको ये बताओ, इतना हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, अपना मनपसंद वकील हमको लेने की सलाह, मतलब हमारा मौलिक अधिकार हमको देता है। ठीक, चलो 23 में मानव दुर्व्यवहार और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों में काम करने पर रोक, और इतना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानना, उनका आचरण करना, उसका प्रचार करना, इन सभी चीजों के बारे में 25 से 28 में दिया है, ये आप देख लीजिएगा। पीडीएफ इसका ऐप पे हम दे देंगे, चलिए बड़ी डिमांड कर रहे हैं सब लोग कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो पीडीएफ इसका ऐप पे दे देंगे। द एजुकेशन वे ऐप अभी लाइव चैट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, वहां हम दे देंगे। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बातचीत कही गई 29 में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बातचीत कही गई है 30 में, याद 30 में याद रख लीजिएगा सारे लोग। ठीक, अब जैसे कि मान लो मौलिक अधिकार के बारे में देखो, 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखता, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा लेख। जब व्यक्ति को अनुच्छेद नंबर 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, और याद रख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब कुछ हमारे यहाँ पे डीपीएसपी है, 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 37 में ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब 38 में आप देखिएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बातचीत कही गई है। 39 में 39 का ये 39 का क्लॉट्स है, 40 आप याद कर लीजिएगा, 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। फिर उसके बाद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, और 42 में काम न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा होना चाहिए जब व्यक्ति काम कर रहा है। 43 में काम
कामकारों को लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। 44 में आप देखिएगा समान नागरिक संहिता की बातचीत कही गई है। 45 में बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, लेकिन हाँ नहीं मिलेगा तो केस नहीं कर सकते, राज्य जैसे जैसे सक्षम होती जाएगी वैसे वैसे बताती जाएगी, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण की बातचीत कही गई। 49 में राष्ट्रीय महत्व में जो स्मारक होते हैं, जैसे कि हमारे राज्यों में जो स्मारक होते हैं राष्ट्रीय महत्व, उनकी रक्षा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव की बातचीत की गई हो। और 51 में आप देखिएगा क्या है मेरे भाई, 51 में आप देखिएगा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बातचीत कही गई है। ये हमारे संविधान की अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में वर्णित है भारत राज्यों का संघ है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़े बड़े जो आला अधिकारी होते हैं ना उनके क्या है दोस्तों, इनमें राष्ट्रपति, न्यायाधीश और विधान। देखो दूसरे में क्या है दोस्तों, वेतन एवं भत्तों की बातचीत की गई। तीसरे में शपथ की बातचीत की गई। चौथे में कहा गया दोस्तों राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बातचीत कही गई है। पांचवें में अनुसूचित जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। छठवें में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है, जिसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद देखोगे 7वें में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में कहाँ पे दोस्तों 47 विषय हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब हमारे देखो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। देखो मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 22 भाषाएं होगी। जैसे कि सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर उसके बाद संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची 1951 में भूमि सुधार के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची को, जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन होता है, ग्राम पंचायत को जोड़ा जाता है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए 29 कार्य सौंपे जाते हैं। फिर 74वां संविधान संशोधन होता है 1992-93 में ही। और याद रख लीजिएगा इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें नगर निकाय के बारे में बातचीत कही गई, जिसमें यहां से सुधार के लिए 18 कार्य सौंपे गए हैं। 18 कार्य सौंपे गए हैं। अभी हमारे संविधान के 22 भाग हैं। ठीक है, संविधान के 22 भाग हैं, इसको आप अपने से रिवाइज कर लेना, हो सकता है यहां से पेपर में प्रश्न बन जाए। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सोच रहे हो ना कि खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, भ्रम में जीना छोड़ दो। ठीक है, भ्रम में जीना छोड़ दो कि खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है अभी। पहली बात तो भ्रम में जीना छोड़ दो कि खत्म हो गया है, बस रुक जाओ, बस रुक जाइएगा सभी लोग रुक जाइएगा, सभी लोग रुक जाइएगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं ना, देख लेते हैं। आज वाला है ना, खुल जा भाई, खुल जा सिम। नहीं, आज वाला है तो आज वाले में तो कुछ नहीं होगा, आज वाले में तो कुछ नहीं होगा, आज वाले में तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ 13 वाले में देखे तो एक बार खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन खुले नहीं रहा है, ये तो बेमानी है, ये तो बेमानी है भाई। ठीक, 13 वाला देख लेते हैं, 13 वाला देख लेते हैं इतना। और ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों ने नहीं लिया है तो प्लीज़ बाई कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। फिर से बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों ने नहीं बाई किया है तो बाई कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, कहीं देर ना हो जाए। अब जैसे कि मान लो, अच्छा 13 वाले में भी, जैसे 13 वाले में कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, उसको भी याद कर लो कि सीमा संगठन के महानिदेशक कौन बने? हरपाल सिंह बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल बने हैं। आईएएफ के प्रमुख अगर पूछे कौन बने? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं, या उप प्रमुख अगर पूछे, भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच कौन बने? शोड मार्टिन बने हैं, शोड मारिन बने हैं। 12 वाले में आते हैं, 12 वाले में जरूर कुछ होगा, 12 वाले में जरूर कुछ होगा। ठीक, 12 वाले में जरूर कुछ होना चाहिए, 12 वाले में जरूर कुछ होना चाहिए। ठीक, 12 वाले में जरूर से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक, 12 वाले में जरूर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। उसके पहले बता दूं, ब्रह्मास्त्र बैच और अर्जुना टेस्ट सीरीज हमारा पर्सनल है जो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें हम स्वयं खुद अकेले सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक, अगर आप चाहते हो जुड़ना तो जुड़ जाइए, वरना आपकी मर्जी भाई।
हम खाली बता सकते हैं, बाकी करना ना करना आपके ऊपर। हाँ, जैसे कि मान लो ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि सोनार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, याद रख लीजिए। दूसरा, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का मापन करने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमोमीटर, हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोक्योमीटर, क्षैतिज दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर, उच्च ताप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पायरोहीलियोमीटर, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दबाव मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओडोमीटर, वाहन की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापने में इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में इस्तेमाल किया जाता है। लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या और कैरेट में किसको? सोने का मापा जाता है कि सोना कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध नहीं है। तो ये कहाँ था दोस्तों? ये 12 तक हम लोग किए थे ना, 12 तक किए थे। अब 11 पे आते हैं। 11 पे कुछ ना कुछ तो होगा भाई, 11 पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, 11 में कुछ ना कुछ तो होगा ही, 11 में कुछ ना कुछ तो होगा ही। पढ़ाई तो होंगी ही, पढ़ाई तो होंगी यार ना, पढ़ाई तो होंगी ही, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया था, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया था। फिर से बता दें, ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है हम 24 तारीख से जो क्लासेस लेंगे, आप जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो 11 में भी नहीं मिल रहा है कुछ, 11 में भी नहीं था, कब पढ़ाए थे? 11 में भी नहीं है। अब आते हैं 10 पे। 10 में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, 10 में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। बस बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। बने रहना है, कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है, बने रहना है। अभी चलेगी क्लास, अभी सोच रहा हूँ मत कि बंद हो जाएगी। हाँ भाई, इसी में तो है, इसी में तो है या इसी में तो है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था 16 महाजनपद, 16 महाजनपद से कह दो प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना। 16 महाजनपद से कह दो प्रश्न नहीं आते थे। अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा थी। भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। मगध की राजधानी ग्रीबज या राजगिरी थी, पटना गया वाला क्षेत्र हो जाएगा। काशी की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा। वर्ष की राजधानी कौशंबी थी, इलाहाबाद वाला क्षेत्र हो जाएगा। वजी की राजधानी वैशाली थी, ये मुजफ्फरपुर वाला ये क्षेत्र हो जाएगा, मुजफ्फरपुर मिथिला वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद वाला क्षेत्र हो जाएगा। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती थी, मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा। मल्ल की राजधानी कुशावती थी, देवरिया उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी या काम्पिल बरेली वाला क्षेत्र हो जाएगा। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगर पूछो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक दिल्ली वाला क्षेत्र हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जयपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखिए कंबोज की राजधानी हाटक थी, रजौरी वाला क्षेत्र हो जाएगा। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा वाला क्षेत्र हो जाएगा। अशमक की राजधानी पोटली या पोटन थी, गोदावरी नदी के क्षेत्र वाला क्षेत्र पर हो जाएगा। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ये जो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और आप देखोगे पाकिस्तान पेशावर वाला क्षेत्र हो जाएगा, पेशावर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद की राजधानियां या फिर कहाँ पे स्थित है वहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें जैन धर्म है पूरा, इसमें पूरा जैन धर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। अब जैसे कि मान लो ये संस्थापक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इनमें से, अब इसमें से जो छूट जाए उसको याद कर लें। जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स इसकी स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में इसकी स्थापना करते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय करते हैं। आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था, ठीक। चलिए अब फिलहाल अगर पूछे युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरिजियो किए थे। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय किए थे। तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1829 में देवेंद्र नाथ ठाकुर किए थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी किए थे। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। रहनुमाई मतदान सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी किए थे। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले किए थे। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान किए थे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी किए थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में M.K. रनाडे किए थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र सेन किए थे। और M.G. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ किए थे, ठाकुर किए थे, याद रख लीजिएगा। हमारा अगर आप जो है लक्ष्य बैच अगर बाय नहीं किया, ब्रह्मास्त्र बैच अगर बाय नहीं किए तो बाय कर लीजिएगा, ठीक। चलो देखो इसमें जो है वेद समाज,
तो 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन हो जाएगा। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबाई फूले हो जाएगा। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो सोसाइटी 1875 में सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। इंडियन लीग अगर पूछे 1875 में शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 में मैडम अल्काट और कर्नल मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्काट मिलकर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए ह्यूम इसके संस्थापक रहते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता करते हैं। वेल्लूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद नरनाड़े करते हैं। सादा सदन की स्थापना अगर पूछे सादा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई करती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां करते हैं। उसके साथ साथ 1907 में सर्विस सोशल लीग की स्थापना कौन करते हैं? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त करते हैं। भूपेंद्र दत्त करते हैं। अब जैसे कि मान लो गदर पार्टी, हिंदू महासभा, होम रूल लीग, विमेंस इंडिया सोसाइटी, खिलाफत आंदोलन, ये सब चीजें पेपर में कंटिन्यूअस पूछा जाता है। लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, लगातार। ठीक है, गदर पार्टी देखो पेपर में प्रश्न आए 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में टीला कोयनी बेसेंट करते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एम.जी. जोशी करते हैं। स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिन सान्याल करते हैं। कृषि हितकारिणी सभा 1924 में बी.आर. अम्बेडकर करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगवार करते हैं। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील लाल और यशपाल सिंह करते हैं। और अगर पूछे खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की स्थापना अगर पूछे 1930 में अब्दुल गफार खां करते हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे में स्थापना महात्मा गांधी जी करते हैं। स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में कौन करते हैं दोस्तों? ठीक है, कौन करते हैं तो रखना, ये करते हैं बी.आर. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है दोस्तों? ये फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको ऊपर कर लेना, नहीं समझ में आया तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कब? 1939 में करते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस स्थापना करते हैं। ठीक, चलो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले ही आ जाएगा आपका, जो है 1885 में इसकी स्थापना कौन करता है दोस्तों? ए ह्यूम करते हैं। ए ह्यूम इसके संस्थापक रहते हैं। और प्रथम अध्यक्ष इसका कौन रहता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहते हैं। स्थान कौन सा रहता है? स्थान रहता है बंबई रहता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, इस समय डफरिन वायसराय रहता है। 1905 में बंग भंग आंदोलन, आपको बता देता हूं, बंगाल विभाजन के बाद ये बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और करता कौन है? ठीक है, करता कौन है अगर पूछ ले कि करता कौन है मेरे भाई, तो कौन करता है? ये करजनवा करता है, करजनवा करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां करते हैं। 1907 में सूरत फूट होता है, नरम दल गरम दल अलग हो जाते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक को एनी बेसेंट करते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है, नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग तीनों एक हो जाते हैं, जो 1907 में टूट गए रहते हैं। उसके साथ साथ माउंटेंगू घोषणा, इसमें क्या होता है? माउंटेंगू घोषणा 1917 में होती है। 1919 में आपको पता है क्या होता है दोस्तों? 19 मार्च 1919 को जिसे काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट आता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद आप जानते ही हैं क्या देखने को दृश्य मिलता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हंटर कमेटी के प्रकाशित की जाती है। कब? 28 मई 1920 को। ठीक, चलो थके नहीं हो ना? थक गए कि नहीं? अब हमको गाना गाना पड़ेगा इतना कि इतना थक गए क्या? थक गए क्या? गाना गाना पड़ेगा क्या? थक गए क्या? अभी तो स्टार्ट किए हैं भाई, अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो स्टार्ट किए हैं तुम। अब ये से थक गए? अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो बाकी है भैया। उसके पहले बता दूं, हमारा ब्रह्मास्त्र बैच जिन जिन छात्रों ने बाई नहीं किया है, जिन जिन छात्रों ने ब्रह्मास्त्र बैच को बाई नहीं किया है भाई, बाई कर लो। इसलिए बाई कर लो कि इसमें बिहार स्पेशल पूरा थ्योरी अपने रंग ढंग में पूरा आके पढ़ाएंगे। करेंट अफेयर्स पूरा पढ़ाएंगे, 1 साल तक पढ़ाएंगे। मंथली मैगजीन आपको मिलेगा, 1 साल का ही बैच है, 1 साल से ज्यादा का नहीं। फिर से बोल दो, धोखा नहीं। ठीक है, इतना बिहार स्पेशल कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और जिनका द्रोणा वाला जो है नवंबर दिसंबर बच गया, उसको यूट्यूब में फ्री में करवा देंगे। ठीक, चलिए खाली 2 मंथ का बस। निम्नलिखित में से किससे तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? बताइए।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्लोली आ जाते हैं। किस तत्व की कमी से घिंगा रोग होता है बताइएगा, किस तत्व की कमी से घिंगा रोग होता है, बता देना सारे लोग। किस तत्व की कमी से क्या होता है दोस्तों, घिंगा रोग होता है। किस तत्व की कमी से क्या होता है दोस्तों, घिंगा रोग होता है। किस तत्व की कमी से घिंगा रोग होता है बताइएगा सभी लोग। ठीक, अब थोड़ा धीमे धीमे आ जाते हैं, थोड़ा धीमे धीमे आ जाते हैं, बहुत स्पीड में चले हैं। और जितना स्पीड में करा दें, बता रहे ना, एक महीना में तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तुमसे एक महीने में नहीं होगा। लिखित ले लो हमसे, लिखित ले लो, हमको एक बार शेयर भी मार देने दीजिएगा। देखिए काफ़ी सारे फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, पढ़ा आने दो फ़ोन, पढ़ाने के बाद बातचीत किया जाएगा। ठीक, चलो। बिल्कुल यातना किसकी, आयोडीन की कमी से होता है, घिंगा रोग होता है यातना। अच्छा पूछे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, जो वायुमंडल जो है ना, इस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस कौन सी है? अगर पूछे सर्वाधिक यातना, सर्वाधिक यातना, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध यातना, उपलब्ध गैस, उपलब्ध यातना, उपलब्ध गैस अगर पूछ ले, गैस कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो कौन हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी, यानी N2O हो जाएगी। कितना प्रतिशत है? 78% है, 78% है, 78% है। फिलहाल इसका आंसर जो है आयोडीन हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? अरे भाई फराडे के नियम पर आधारित है। और किस पे आधारित है? फराडे का जो नियम है ना, उसी पर यह आधारित है। फराडे के नियम पर आधारित है, फराडे के नियम पर आधारित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? सॉरी, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, मच्छर है। और कौन है दोस्तों? मच्छर। जैसे कि सुने ना, अमिताभ बच्चन साहब का दाना पाटेकर, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, बस वही वाला मच्छर था। अगर पूछे, आपको बता देता हूँ, विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस, कहते हैं विश्व मलेरिया दिवस की बात करूं, विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाते हैं दोस्तों? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये 25 अप्रैल को मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं। और मलेरिया का वाहक जो होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, बॉडी में प्लाज्मोडियम डाल देती है, उसकी वजह से होने वाली जो बीमारी है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको मलेरिया कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, चींटी का जो डंक होता है ना, वो चींटी के डंक में पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें आप देखिएगा क्या हो जाएगा, मेथेनाइट अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। आई थिंक मेथेनाइक ही होगा ना, आई थिंक मेथेनाइक ही होगा, मेथेनाइक ही होगा। ठीक, चलो मेथेनाइक ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अस्थि मज्जा रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? बताइए सभी लोग, क्या कहते हैं? कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। देखो क्या कहते हैं दोस्तों, हेमोटोपोपाइसिस बोलते हैं, हेमोटोपोपाइसिस बोलते हैं, हेमोटोपोपाइसिस बोलते हैं। आपको बताऊं, जो आरबीसी है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल अगर पूछ ले, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों? इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों? प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है दोस्तों? प्लीहा में होती है। और ब्लड जो है, अगर पूछ ले कि ब्लड का जो पीएच मान है, पीएच मान वो कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, 7.4 होता है। आरबीसी की कमी से अगर पूछे कि आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी से रोग अगर पूछे, आरबीसी की कमी से रोग अगर पूछे, सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल यातना, सिकल सेल यातना, सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है यातना। इसमें आरबीसी का आकार हंसिए के आकार का हो जाता है, आरबीसी का जो आकार है हंसिए के आकार का होता है, हो जाता है। और याद रख लीजिएगा, अगर पूछे जो है आरबीसी, यानी कि हमारे जो ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये जो ब्लड आप देखते हो ना, ये ब्लड, ये ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन सबसे ज्यादा किसको खाने से मिलता है? पालक को खाने से मिलता है। Fe से इसको दर्शाते हैं, Fe से दर्शाते हैं, सबसे ज्यादा पालक को खाने से मिलता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्लड भी देखेंगे 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस होते हैं। ब्लड के 3 टाइप होते हैं, यार 3 टाइप होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस। ब्लड के अगर पूछे कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं इतना। अच्छा ये पूछेगा कि बताइएगा, रोगों से लड़ने में कौन सा जो है ब्लड सहायक होता है? रोगों से लड़ने में कौन सा ब्लड सहायक होता है? बताइएगा, रोगों से लड़ने में कौन सा ब्लड सहायक होता है? कमेंट करते हुए बताइएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कौन? बताइएगा कौन सहायक होता है? सभी लोग बताइएगा। रोगों से लड़ने में कौन सा ब्लड सहायक होता है? रोगों से लड़ने में कौन सा ब्लड सहायक होता है? बताइएगा सभी लोग। ठीक, चले
हाँ WBC, WBC जिनका भी आंसर आ रहा है WBC, इनका आंसर जिनका भी आ रहा है एकदम सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखो हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस का नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। एकदम सही बात है, सही बात है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच यार ना 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 24 तारीख से एडमिशन ओपन है, 23 को एडमिशन क्लोज। ठीक है, अभी तक जो है आपको बता दूं बहुत ज्यादा भर भर के प्यार मिला है यार ना, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार स्पेशल थ्योरी पढ़ रहे हैं। बिहार का कोई भी एग्जाम दे दो, बिहार का कोई भी एग्जाम, इससे बाहर कुछ नहीं। करंट अफेयर्स में तो पूछना ही नहीं है, करंट अफेयर्स में तो पूछना ही नहीं है। हम आपसे केवल पैसा मंथली मैगजीन का ले रहे हैं, समझिए, याद रख लीजिएगा। जितना हमको बनवाने में जाएगा, लोगों से टाइप करवाने में जितना जाएगा, बनाएंगे तो हम ही, लेकिन टाइप करवाने में जितना जाएगा मंथली मैगजीन, बस उसी का चार्ज आपसे ले रहे हैं। बाकी तो आपको फ्री ही जा रहा है, समझ लीजिए सारा चीज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो एल्युमिनियम है। और क्या? हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु अगर पूछे मौजूद है तो एल्युमिनियम जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, याद रखिएगा। ठीक, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट जो है, इस ट्यूबलाइट में पूछ रहा है कौन सी गैस भरी जाती है, बताइएगा। ट्यूबलाइट में अगर पूछे तो याद रख लीजिएगा पारे का वाष्प और ऑर्गन भरी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जो सोडियम होता है ना, इस सोडियम को आसानी से चाकू से पीस एंड पीस कर किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। जी का मान ज्ञात किया जाता है, मतलब जी का मान ज्ञात किया था किसने? जी का मान ज्ञात किया था किसने? बताइएगा सब लोग, जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो जी का मान अगर पूछे किसके द्वारा ज्ञात किया गया था तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पेरिस में अगर पूछे इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। अभी हमने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। हाँ, वो बात अलग है कि स्पीड थोड़ा ज्यादा था तो थोड़ा कैच नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन हम मैंने अभी आपको बताया था, बताइएगा सभी लोग। 11 नंबर बी होगा भाई मेरे, बी होगा। बी का जी गामा हो जाएगा, बी का जी गामा हो जाएगा, बी होगा। सही है, सही है, बी होगा। पार्शिया नामक पुस्तक किस वायसराय ने लिखी थी? भाई करजनवा लिखा था, यही करजनवा लिखा था, यही करजनवा लिखा था, जो बंगाल विभाजन किया था। जो क्या किया था दोस्तों? बंगाल विभाजन किया था। यही बंगाल विभाजन भी किया था, बंगाल विभाजन किया था, यही बंगाल विभाजन भी किया था, यही बंगाल विभाजन करजनवा किया था। ठीक, चलो। राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध गुरु सॉरी विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है बताइए सभी लोग। राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, ऑब्वियसली। बदनाम भी थे और नाम भी थे, बदनाम भी थे और नाम भी था। इनका कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अब ये आपको क्रम सजाना है, नीचे दिए घटनाओं का अवलोकन क्रम के हिसाब से सजाइए। देखो, सबसे पहले मुस्लिम लीग 1906 में बनता है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में ही होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में होता है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, चलो, हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर दिया गया है आप सभी की भारी डिमांड पे। 199 रुपीज में बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स का थ्योरी कंबाइंड बैच 199 में 24 से शुरू हो रहा है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम कामा को कहा जाता है, मैडम कामा को कहा जाता है, मैडम कामा को कहा जाता है। अच्छा, ये करजनवा में कुछ कंफ्यूजन है क्या? करजनवा में बता तो, कहाँ गया करजनवा? करजनवा में कुछ कंफ्यूजन है, बताओ तो, बताइए सब लोग तो। ये करजनवा में कुछ कंफ्यूजन है क्या? हमको लग रहा था, लेकिन हमको लग रहा ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा? धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम नहीं करता, अरुणाचल करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, लेकिन असम नहीं करता है, असम नहीं करता है, असम नहीं करता है। ठीक, चलो। कश्मीर में झीलों का भंडार, सही है ना? असम, असम तो हम सुने नहीं है कि कभी सीमा साझा भी करता है, इतना असम तो करता है नहीं। ठीक, चलो। कश्मीर में झीलों का भंडार करेवा किसके लिए जाना जाता है? तो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। किसके? केसर की खेती के लिए जाना जाता है। हमारा जीके जीएस का आपका सीबीटी मोड में टेस्ट भी लॉन्च कर दिया गया है। कूपन कोड PB50 लगाइएगा, ये आपको कितने में? 99 में मिल जाएगा, 99 में मिल जाएगा। ठीक, चलिए। पर्यावरण परिस्थितिकी के जैविक घटक कौन से हैं?
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जैविक घटक, हमने बताया था ना कि घटक जो प्राकृतिक घटक होते हैं एक मानव निर्मित घटक होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जैविक घटक, दोस्तों मृदा जैविक घटक है नहीं, जल जैविक घटक है नहीं, वायु जैविक घटक है नहीं, हाँ लेकिन वनस्पति जैविक घटक है। कल ही हमने जो ईवीएस की क्लास ली थी उसी में मैंने बताया था, शुरुआती इसी से किया था। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जो प्राकृतिक है, देखो खेत तो मानव ने बनाया, ये तो होगा नहीं, बांध मानव ने बनाया, ये होगा नहीं, पार्क मानव ने बनाया, ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। इसमें हमने ईवीएस को भी ऐड किया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पूछ रहा है नहीं था, नो मीन्स नो वाला अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग वाला पूछ रहा है कौन नहीं था। तो कौन नहीं था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी लोग तो थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान संशोधन की विधि अपनाई गई है कहां से दोस्तों? स्विट्जरलैंड से अपनाई गई है। कहां से अपनाई गई दोस्तों? स्विट्जरलैंड से अपनाई गई। कहां से? स्विट्जरलैंड से अपनाई गई, जिसकी कैपिटल बर्न हो जाएगी, ठीक। अच्छा आपको बता दूं, समवर्ती सूची अगर पूछे कि समवर्ती सूची अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन अगर पूछ ले कि संविधान संशोधन की बात करूँ, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। मौलिक अधिकार अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकार की बात करूँ कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता अगर पूछ ले, एकल नागरिकता अगर पूछ ले कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछे और क्या था भाई, और भी हाँ मूल कर्तव्य अगर पूछे, मूल कर्तव्य की बात करूं 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये कहां से लिया गया? यूएसएसआर ऑप्शन में ना हो तो फिर रूस लगा देना, आप चल जाएगा काम, रूस लगा दोगे काम चल जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑब्वियसली कौन सा है? 12वां स्थान है, ठीक 12वां स्थान है। और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल अगर पूछ ले कि भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए गए मात्र 99 रुपए में, 149 प्राइस है। पीवी 50 कूपन कोड लगाओगे घट करके 99 हो जाएगा। 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 25 मिनट का टेस्ट होगा, 30-35 मिनट का डिस्कशन होगा, मतलब 20 मिनट टेस्ट 45 मिनत डिस्कशन ऐप पे दिया जाएगा यातना 24 से। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बिहार में विद्रोह किस गवर्नर जनरल ने किया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बिहार में विद्रोह किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका नाम याद रख लीजिएगा, दरिया खां लोहानी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? तो 17 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे। 17 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे। और 3 कठिया जो नील की खेती थी ना, उससे भी निजात दिलाए थे। कहाँ पे गए थे? चंपारण में गए थे, क्योंकि चंपारण आंदोलन भी अगर पूछ लेता है कि चंपारण आंदोलन कब होता है? 1970 यानी कि 1917 में होता है। हाल ही में किस देश ने भारतीय कंपनियों को अपने हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन की में सहायता मांगी है? किस देश ने मांगी है? करंट का ही मुद्दा है, चर्चित मुद्दा है काफी ज्यादा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो मालदीव हो जाएगा। और मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? माले हो जाएगी। माले हो जाएगी। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद मुइजू हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा यूपीआई एक्सेप्टेबल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी अंटार्कटिका में अपना अगला अनुसंधान स्टेशन मैट्रिक 2 किस वर्ष तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? कब तक है? 2032 तक। 2035 तक तो खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है दोस्तों? 2030 तक है, भारत का भी और WHO का भी, भारत प्लस WHO दोनों का ही। किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान
अपना केपेन जन अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने शुरू किया है बताइएगा? ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये किस मंत्रालय ने? पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। सर्वाधिक राजस्व वाले राज्य का नाम बताइए, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी है ना, होना ही है इसमें, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी है तो जाहिर सी बात तो होगा ही, इसमें सोचने वाली बात कोई है नहीं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पे होते हैं। 1 रुपए के नोट पे होते हैं यातना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अच्छा, अब भारत की अवस्थिति विस्तार, क्योंकि यहां से पेपर में आपके प्रश्न आएंगे, लिखिएगा भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति यत्न, भारत की अवस्थिति यत्न, अवस्थिति यत्न, अवस्थिति एवं यत्न विस्तार, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से पेपर में प्रश्न बनेंगे। ठीक, चलिए अब हमसे जितना मैप बनेगा ना उतना ही बनाएंगे। बाद में हमको गरियाना मत कि इतना सर जी मैप अच्छा नहीं बना है, ये वो अच्छा नहीं बना है। ठीक है, हाँ ठीक है, मानते हैं मैप अच्छा नहीं बनेगा, हम पहले ही बोल देते हैं, पहले ही बोल देते हैं मैप अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, जो बात है क्लियर। ठीक, हम खाली समझाने के लिए बना रहे हैं, हम समझाने के लिए बना रहे हैं, खाली याद रख लेना। ठीक, हम खाली समझाने के लिए बना रहे हैं, बस खाली समझाने के लिए बना दे रहे हैं, अपना समझाने के लिए बना दे रहे हैं कि एटलीस्ट मैप रहेगा ना तो हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो ना विनोद, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बनता ही नहीं है। चलो, अभी जितना बन गया उतना ही के ही काम चलाते हैं। अब मालूम है पेपर में क्या पूछेगा कि भारत जो ग्लोब में कहाँ अवस्थित है। जैसे कि मान लो ये जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब में आप देखोगे ऐसे जो है, यहाँ पे देखो कि बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और इधर क्या होता है, इधर पूर्व होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट होता है, इधर साउथ ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है, इधर साउथ ईस्ट होता है, सॉरी इधर साउथ वेस्ट होता है, और इधर जो है इधर क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, इधर साउथ नॉर्थ होता है, इधर साउथ नॉर्थ होता है, साउथ नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है दोस्तों, साउथ नॉर्थ होता है, साउथ नॉर्थ होता है, साउथ नॉर्थ होता है। ठीक, अब यहाँ रख लेना भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ग्लोब में भारत कहाँ पे अवस्थित है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। उत्तर जो है ग्लोब में भारत जो है उत्तर इतना उत्तर पूर्व में अवस्थित है, उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है ग्लोब में, इतना उत्तर पूर्व में भारत ग्लोब में अवस्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा से गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार, तीर यातना तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यातना कर्क रेखा भारत से मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, यातना मिजोरम यातना मिजोरम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के पूर्वी बिंदु को अगर पूछे कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है यातना, भारत का जो पूर्वी बिंदु है इतना, जो पूर्वी बिंदु आप देखते हो, इस पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, इस पूर्वी बिंदु को किबिथु कहते हैं, किबिथु कहते हैं, किबिथु कहते हैं, किबिथु कहते हैं, किबिथु कहते हैं। पश्चिमी बिंदु को गौरमोता कहते हैं, गौरमोता कहते हैं, क्या कहते हैं, गौरमोता या फिर गौरमाता कहते हैं। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु जो स्थल वाला है उसको केप कमोरियन या कन्याकुमारी कहते हैं, केप कमोरियन इतना, केप कमोरियन या फिर कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको बता देता हूँ, भारत जो है उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई अगर पूछे, उत्तर से दक्षिण तक में भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक में भारत की जो है अगर पूछे चौड़ाई अगर पूछे कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर हो जाएगी, 2933 किलोमीटर हो जाएगी। भारत का क्षेत्रफल अगर पूछ ले कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां हो जाएगा, क्षेत्रफल में भारत का स्थान विश्व में क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भैया मेरे ये बताना कि पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पे अवस्थित है। तो यहाँ से पूर्वी अक्षांश आप देखिएगा 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 68 डिग्री 60 मिनट से लेके पूर्वी अक्षांश कहाँ तक है दोस्तों, 97 डिग्री
संतानवे डिग्री 25 मिनट तक ये हम आपको पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, या क्या है दोस्तों, पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है भारत का, क्या है दोस्तों, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत का क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है मेरे भाई, भारत का उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और ये मानक समय रेखा, आप देखिएगा जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछे कि जो मानक समय रेखा है, एक नया क्रिएट करते हैं हम लोग, कलरफुल रहेगा। मानक समय रेखा अगर पूछे कि मानक समय जो रेखा है, मानक समय जो रेखा हो जाएगा ये भारत की, अगर पूछे मानक समय रेखा, ये मालूम है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अपना आंध्र प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अपना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। और अपना 82.5 डिग्री जो है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है। ये भारत का मानक समय रेखा, यहाँ पे जो टाइम होता है वही पूरे भारत का टाइम होता है, वही पूरे भारत का टाइम होता है, याद रखिए, वही पूरे भारत का टाइम होता है। स्थल से भारत के पड़ोसी देश, स्थल से भारत के पड़ोसी देश, इतना पड़ोसी देश हम इसको याद करते हैं ट्रिक से। हम इसको याद कैसे करते हैं दोस्तों, ट्रिक से याद करते हैं, अपना बचपन एमबीए इसको ट्रिक से याद करते हैं, बचपन एमबीए स्थल से। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे हमारा जो है पानी में, लैंड में, तो यहाँ पे देखिएगा इधर मालदीव आपको देखने को मिलेगा, इधर श्रीलंका देखने को मिलेगा, श्रीलंका भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, मालदीव भारत से जस्ट दूरी पे स्थित है। इधर देखिएगा तो भारत के पूरब में तो बंगाल की खाड़ी है, क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और देखो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश को याद करने की ट्रिक है बचपन एमबीए। याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, बचपन एमबीए याद रख लीजिएगा, ठीक, बचपन एमबीए, ठीक। चलो अब ये ना, ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर हम लोग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। च से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। प से पाकिस्तान हो जाएगा। नौ से नेपाल हो जाएगा। म से म्यांमार हो जाएगा। भ से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। अ से अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक। सबसे ज्यादा बॉर्डर हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का। फिर उसके बाद देखोगे, उसके बाद चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान, अ से अफगानिस्तान। ये हमारे पड़ोसी देश से आते हैं, हमारे पड़ोसी देश से स्थल से, ये हमारे पड़ोसी देश से दोस्तों क्या है, स्थल से आते हैं। और हमारे जो है 9 जो है तटीय राज्य हैं, हमारे जो 9 हैं तटीय राज्य हैं, 9 जो है तटीय राज्य हैं। इधर आप देखिएगा, इधर क्या है दोस्तों, गुजरात हो जाएगा, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद आप आइएगा महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आप आइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। गोवा के बाद आइएगा कर्नाटक हो जाएगा, और यहाँ पे आइएगा तो केरल हो जाएगा। तो यानी कि पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं, और पूर्वी घाट में इधर देखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु को जस्ट ऊपर जाइएगा उड़ीसा हो जाएगा। तमिलनाडु के ऊपर जाइएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाइएगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से जस्ट बगल में जाइएगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। यानी कि तटीय राज्यों की संख्या 9 हो जाएगी। तटीय राज्य, जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तटीय राज्यों की संख्या अगर पूछे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी। तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना मतलब इतना हम जो है जल्दी में रिवीजन करवा रहे हैं, तुम सोच सकते हो, ठीक है। हमको लगता है कि हमको जो है ना करंट वरंट लग गया है, इतना फास्ट में रिवीजन करवा रहे हैं। जितना फास्ट में तुम जो है इसको पढ़ने में, लोग 4-4 दिन इसको पढ़ाते हैं तुमको, इतनी सा चीज है, लोग 4-4 दिन तक पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आते काहे। हाँ, लेकिन हाँ, शुरुआत बिगिनर वालों के लिए शुरू से ही एकदम अच्छे से ही पढ़ना चाहिए, बिगिनर वालों से। कैसी क्लास लग रही है, कुछ तारीफ उरीफ करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। क्लासवा कैसी लग रही है, कुछ तारीफ उरीफ करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ बोल के एकदम हालत खराब है, सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। इतना करंट अफेयर्स का डाटा यूज नहीं करना है, अभी पुराना डाटा ही चल रहा है, नई एनसीईआरटी की बुक नहीं आई, अभी हम लोग पुराना वाले ही मान के चलेंगे। जो नए वाले पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने दो, तो वो तुम्हारा गलत करवा देंगे, तुम्हारा गलत करवा देंगे, पहले ही बता देते हैं, ठीक है, तुम्हारा गलत करवा देंगे, याद रख लीजिएगा।
जितना हो सकता है उतना हमने इसमें चीजें कवर करने की कोशिश की है, जितना हो सकता है उतना हमने इसमें चीजों को कवर करने का प्रयत्न किया है, ठीक है। जितना कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकती हैं हमने कवर करने का प्रयत्न किया है। अब जैसे कि कुछ हम महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आपको करवा ही सकते हैं इसमें। अब जैसे कि मान लो इसमें जो है महत्वपूर्ण है, जैसे कि 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है इतना। 280 हो जाएगा, 340 हो जाएगा, उसके साथ साथ 343 हो जाएगा, 312 हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 315, 324 हो जाएगा, 324 से 329 324 हो जाएगा। उसके साथ साथ 324 के अलावा आप देखिएगा 76 हो जाएगा, 148 से 151 हो जाएगा, 148 से 151, 151 हो जाएगा, और 324 से 329 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिएगा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा, 356 इतना, 356 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 368 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है इतना। 40 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इन सभी से पेपर में प्रश्न आते हैं, इन सभी से पेपर में आपके प्रश्न आते हैं, सीधा सीधा पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो गलती मत करिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा, इसका फायदा उठाइएगा, इसका फायदा उठाइएगा इस क्लासेस का। ये क्लासेस तुमको मिलने वाली नहीं है कहीं पे अपना, ठीक, चलिए, ये क्लासेस तुमको मिलने वाली कहीं नहीं है। जितना हम तुमको करा दिए ना इस 1.5 घंटे में, इस 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, उतना तुमको पढ़ने में कई महीने लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, रियलिटी में मानो, विश्वास मानो, ठीक। तो 100 क्या 100 में लोकसभा जो स्पीकर है ना, लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत है। 105 में संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार है। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन जो संयुक्त अधिवेशन है, और बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। 110 में धन विधेयक है, 110 में क्या है दोस्तों, धन विधेयक है, 110 में धन विधेयक है, ठीक है। 112 में बजट है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। 116 में लेखा अनुदान है, लेखा अनुदान है, लेखा अनुदान है, लेखा अनुदान है। 117 में वित्त विधेयक है, 117 में वित्त विधेयक है, 117 में वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। 123 में अध्यादेश है, 123 में क्या है दोस्तों, अध्यादेश है, 123 में अध्यादेश है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह है। 52 में राष्ट्रपति का पद है, अपना राष्ट्रपति का, अपना राष्ट्रपति होगा हमारे देश में, राष्ट्रपति का पद का वर्णन है। 53 में शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, शक्ति एवं कार्य का वर्णन है। 54 में निर्वाचन है, 54 में क्या है, निर्वाचन है। 60 में क्या है मेरे भाई, 60 में आप देखिएगा, 60 में शपथ है, 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है, 61 में क्या है, महाभियोग है, महाभियोग है। 72 में क्षमादान है, राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, क्षमादान है। और 85 में लोकसभा का विघटन है। और 280 में वित्त आयोग है, 280 में क्या है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग है। 340 में ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग है। 343 में हिंदी हमारी राजभाषा है, 343 में क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, हिंदी हमारी क्या है दोस्तों, राजभाषा है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, क्या दोस्तों, अखिल इतना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय इतना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, 3 है। उसके साथ साथ 315 में यूपीएससी है, कौन है, यूपीएससी है, ठीक है। 324 से 329 में देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 76 में महान्यायवादी है, महान्याय इतना, महान्यायवादी हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे 148 से 151 में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कैग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैग हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, इतना आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 124 में सुप्रीम कोर्ट कहीं पे लिखा है कि नहीं मैंने, हाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट लिखा है, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 356 में राष्ट्रपति इतना, राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपात इतना, वित्तीय आपात इतना, वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। 368 में संविधान संशोधन है, 368 में संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, 368 में संविधान संशोधन है। 40 में ग्राम पंचायत है इतना, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत हो जाएगी, ग्राम पंचायत हो जाएगी। 44 में समान नागरिक संहिता हो जाएगी, समान नागरिक इतना, समान नागरिक संहिता हो जाएगी, समान नागरिक संहिता हो जाएगी, समान नागरिक संहिता हो जाएगी। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है, 51 में अगर पूछे क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति
शांति हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी। बस अब यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक, चलिए आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं? रिंकी कुमारी जी, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। रिवीजन क्लासेस मेरी ऐसे ही होती है, रिवीजन क्लासेस हमारी ऐसी ही होती है यार ना, ऐसी ही होती है रिवीजन क्लासेस, यही स्पीड में चलेगी, किसी के कहने पे चेंज नहीं। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, चलो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं यार ना, बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन क्लासेस हम आप ऐसे ही पढ़ाते हैं यार ना, ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये रिवीजन क्लासेस है। तो ये नहीं है कि तुमको हम क क उ ख खरा उ ख गमला का घड़ी का पढ़ाएंगे, याद रख लेना, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्लासेस 1 घंटे बाद गायब हो जाएगी यूट्यूब से। मैंने पहले भी बोला था कि ये क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ठीक, ये क्लासेस यूट्यूब से गायब हो जाएगी कुछ देर बाद, 1 घंटे के अंदर में यूट्यूब से गायब हो जाएगी। यार रखना 1 से 1.5 घंटे में ये यूट्यूब से गायब हो जाएगी, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। मैंने यूट्यूब गायब करेगा, यूट्यूब गायब करेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट हमने दिया हुआ ना, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक, चलिए उसमें मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, या तो उसमें मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बस यही कारण है कि कुछ देर बाद ये गायब हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सब लोग। ठीक, चलिए पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक, पीडीएफ नहीं मिलेगा। इतना पढ़ा दिया ना, 1 महीना में तुम नहीं पढ़ पाओगे, इतना याद रख लेने का। ठीक है, ब्रह्मास्त्र इसका नाम था यातना, ब्रह्मास्त्र नाम है यातना, इसका क्लास का नाम ब्रह्मास्त्र है यातना, ब्रह्मास्त्र है यातना, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, इस क्लास का नाम ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। पीडीएफ के नाम से, पीडीएफ के नाम से इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के नाम से सेव कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक, चलिए कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, इसलिए जो है इसमें मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल हमने किया है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। खाली आपके रिवीजन के लिए लेके आए, ये स्वतः ही 1-1.5 घंटे में गायब हो जाएगा। ठीक, पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पीडीएफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो बात है क्लियर। ठीक है, जो बात है क्लियर, आज में बिल्कुल भी मत रहना कि पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लासेस अच्छी लगी हो तो बताना, इस तरीके की सीरीज हम लाते रहेंगे, वरना नहीं लाएंगे।